बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो यूक्रेन के बारे में है और ऐसे लोग जो यूक्रेन का वीज़ा किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनके लिए जो है आज इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। और दोस्तों, उसमें जो है वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि यूक्रेन की जो वीज़ा सर्विसेज हैं वो हर तरह की इस वक्त जो है वो ऑन हो चुकी हैं। ये मैंने बाकायदा जो है अभी मैं आपको पहले इंडिया की वीज़ा सर्विसेज के बारे में बताऊंगा, फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश की वीज़ा एप्लीकेशन की, यूक्रेन की सबमिशन के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो देने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो है ये आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर वीज़ा टू यूक्रेन इन इंडिया। नीचे आएंगे तो दोस्तों ये बाकायदा हाईलाइटेड मैंने किया हुआ है कि अफेक्टिव फ्रॉम 14 दिसंबर 2020 कस्टमर्स कैन सबमिट टूरिज्म C06 वीज़ा कैटेगरी एप्लीकेशन इन वीफीएस सेंटर। दोस्तों, कैटेगरी सी जो वीज़ा कैटेगरी होती है ये शॉर्ट टर्म वीज़ा होती है, जो कि 3 माह का वीज़ा आप अप्लाई करते हैं किसी पे कैटेगरी में, चाहे आप फ्रेंड एंड फैमिली कैटेगरी में अप्लाई करते हैं या टूरिज्म के लिए अप्लाई करते हैं या बिजनेस वीज़ा, शॉर्ट टर्म वीज़ा जिसे कहा जाता है, जो 90 डेज से कम का वीज़ा होता है, उसमें जो है हर तरह की जो वीज़ा सर्विसेज हैं उनके लिए वीफीएस के, जिसे फेडेक्स या जैरिस इंटरनेशनल भी कहा जाता है, पाकिस्तान में उनकी वीज़ा सर्विसेज जो है ऑन कर दी गई हैं। और ये 14 दिसंबर 2020 से जो है इनकी सबमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है जिसे डी क्लास वीज़ा कहा जाता है वो ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन सबमिशन उनकी पहले से ही स्टार्ट है। तो इस वक्त जो है यूक्रेन की जो तमाम वीज़ा सर्विसेज हैं इंडिया के लिए वो टोटली जो है इस वक्त जो है वो बहाल कर दी गई हैं। और नीचे ये भी लिखा हुआ है 11 दिसंबर 2020 कस्टमर कैन सबमिट द यूक्रेन वीज़ा एप्लीकेशन न्यू दिल्ली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर डायरेक्टली विदाउट एन अपॉइंटमेंट। यानी कि अगर आप दिल्ली से अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप अपॉइंटमेंट लिए बगैर डायरेक्ट भी जो है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पे। अप्लाई फॉर वीज़ा टू यूक्रेन इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे भी दोस्तों लिखा हुआ टूर वीज़ा इज ग्रांटेड फॉर दोज एप्लीकेंट हु इंटेंड टू visit Ukraine for tourism and sighting without having an invitation from a Ukraine referent। तो पाकिस्तान से भी जो वीज़ा सर्विसेज हैं हर तरह की जो इस वक्त जो यूक्रेन की हैं वो बिल्कुल रिज्यूम हो चुकी हैं। तो आप अगर पाकिस्तान से भी अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये वीफीएस ग्लोबल, जिसे जैरिस या फेडेक्स कहा जाता है, इनके किसी भी वीज़ा सर्विसेज से, वीज़ा सर्विस सेंटर से आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो शेड्यूल करके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है हर तरह की कैटेगरी में, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, सी और डी कैटेगरी, टूरिज्म, हर तरह की वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन करवा सकते हैं। इसी तरह अप्लाई फॉर वीज़ा टू यूक्रेन टू बांग्लादेश। तो दोस्तों, बांग्लादेश में भी जो वीज़ा सर्विसेज हैं इस वक्त जो है वो फुली रिज्यूम्ड हो चुकी हैं। तो अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, किसी भी एशियाई कंट्री से अगर यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो हर तरह की वीज़ा सर्विसेज जो हैं उनको रिज्यूम कर दिया गया है। चाहे आप शॉर्ट टर्म वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं टूरिज्म के लिए, या लॉन्ग टर्म सी कैटेगरी, डी कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप जो है इस वक्त जो है वो यूक्रेन का वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूक्रेन के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।